गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने वीकली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ मोटिवेशनल कोट्स के बारे में जानेंगे। असफलता ये बताती है कि प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया। अगर आपका प्रयास 100% होगा तो सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी। अगर आपका निरंतर प्रयास करते रहे, कहीं भी आप अपने मन से जानिए कि आप अपना 100% दिए हैं कि नहीं। अगर आपका मन 100% कहता है तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो इसी के साथ हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइएगा। यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड होंगे हमारे यूट्यूब सेशंस के। तो 17 मार्च 2024 से लेकर 23 मार्च 2024 के सारे करंट अफेयर्स को हम कवर करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में फूलदेई महोत्सव 2024 कहाँ शुरू हुआ? तो राइट आंसर होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में सेलिब्रेट की गई फूलदेई फेस्टिवल। तो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं जिसको हम लोग कहते हैं स्टैटिक पार्ट। तो ये स्टैटिक पार्ट है कि फूलदेई फेस्टिवल किस स्टेट से बिलोंग रखती है। तो हमारा राइट आंसर होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड की ये फेस्टिवल जिसे फूलदेई महोत्सव कहते हैं, ये 2024 में उत्तराखंड में सेलिब्रेट की गई। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हाल ही में शुरू की गई पीबी शब्द पहल किससे संबंधित रखता है? तो राइट आंसर होगा प्रसार भारती। प्रसार भारती के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया पीबी शब्द। तो आपको ये भी पॉइंट्स याद रखना होगा कि पीबी शब्द एक पहल है जिसको हाल ही में लॉन्च किया गया प्रसार भारती के द्वारा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019 से 2024 के बीच चुनावी बॉन्ड से सबसे ज्यादा दान किसे मिला है? तो राइट आंसर होगा भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी को सबसे ज्यादा डोनेशन मिला है फ्रॉम इलेक्टोरल बॉन्ड, जो 2019 से लेकर 2024 के बीच में ये एक इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से बीजेपी को सबसे ज्यादा डोनेशन मिली है। ये ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी, जिसे हम लोग भाजपा के नाम से भी जानते हैं, इन्हें 12 अप्रैल 2019 से लेकर 24 जनवरी 2024 के बीच चौंका देने वाले 6060.5 करोड़ के चुनावी बॉन्ड भुनाए हैं और यह राशि कुल चुनावी बॉन्ड का 47.5% रखती है। तो आपको ये पॉइंट्स को भी याद रखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी को हाल ही में इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से सबसे ज्यादा डोनेशन मिला है, जो 2019 से लेकर 2024 के बीच में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा आंकड़ा जारी किए के अनुसार 6060.5 करोड़ के चुनावी बॉन्ड इनको मिले हैं डोनेशन के रूप में, जो पूरे चुनावी बॉन्ड का 47.5% अकेले का हिस्सेदारी रखता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया राहुल सिंह को। तो आपको ये भी पॉइंट्स याद रखना होगा क्योंकि अपॉइंटेड से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं कि 2024 में सीबीएसई का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर होगा राहुल सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हाल ही में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2024 कब मनाया गया? When has World Consumer Right Day 2024 been celebrated? तो राइट आंसर होगा 15 मार्च। 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर्स राइट डे के रूप में सेलिब्रेट किया गया है, जिसे हम लोग उपभोक्ता दिवस के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। हाल ही में पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर होगा रतन टाटा। आपको यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस है वो सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से एग्जाम में आप लोगों ने देखा होगा कि वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे 2024 कब सेलिब्रेट की जाती है, तो डायरेक्ट आपको आंसर लगाना होगा 15 मार्च। और ये भी मिलता है एग्जाम में क्वेश्चंस अवार्ड से रिलेटेड भी आते हैं। तो आपको ये भी पॉइंट्स याद रखना होगा कि अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आता है कि पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, तो हमारा राइट आंसर बनेगा रतन टाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हाल ही में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2024 कब मनाया गया? तो राइट आंसर होगा 16 मार्च। 16 मार्च को नेशनल वैक्सीनेशन डे 2024 के रूप में सेलिब्रेट किया गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। रेक्जेंस प्रायद्वीप, जो हाल ही में एक शक्तिशाली ज्वालामुखी विस्फोट के बाद खबरों में था, ये किससे संबंधित रखता है? तो राइट आंसर होगा आइसलैंड। आइसलैंड में हाल ही में देखा गया एक पावरफुल वोल्केनिक इरप्शन, जिसके दौरान वहां के लोगों को उस जगह से खाली करवा दी गई, ताकि वैसे स्थिति में वो जगह खतरे की स्थिति बन चुकी थी, इसलिए उस जगह को खाली करवा दिया गया। और ये जगह कहाँ पे है?
तो आइसलैंड में है, जहां पे हाल ही में रेकजेंस पेनिनसुला में एक पावरफुल वोल्केनिक इरप्शन को देखने को मिला। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। आइसलैंड में अभी तक लगभग 33 सक्रिय ज्वालामुखी प्रणालियां हैं और यह मध्य अटलांटिक रीच के नाम से जाना जाता है, जो ग्रह पर दो सबसे बड़ी टेक्टोनिक प्लेटों के बीच की सीमा है। टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट के दौरान ही वोल्केनिक का इरप्शन होता है, वोल्केनिक का फटना होता है, और ये दोनों टेक्टोनिक प्लेट के बीच में ही इस सीमा जो आइसलैंड है वहां पे बनी हुई है। और ये भी पॉइंट्स याद रखना होगा कि आइसलैंड में कितने एक्टिव वोल्केनो है, तो 33 एक्टिव वोल्केनोस अभी भी है, जो आने वाले समय में बहुत खतरा पैदा कर सकती है। तो आपको ये सारे पॉइंट्स को याद रखकर चलना होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। हाल ही में नेपाल ने किसे अपनी पर्यटन राजधानी घोषित किया है, तो राइट आंसर का पोखरा। पोखरा को हाल ही में डिक्लेयर किया गया बाय द नेपाल कंट्री के द्वारा एज इट्स टूरिज्म कैपिटल। टूरिज्म कैपिटल के रूप में, पर्यटन राजधानी के रूप में नेपाल ने पोखरा को बनाया है अपना टूरिज्म कैपिटल, ताकि ये टूरिस्ट के मामले में बढ़ोतरी की जाए, जो नेपाल गवर्नमेंट के द्वारा पहला कदम लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। हाल ही में महिला प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किसने जीता है, तो राइट आंसर का रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के द्वारा ये टाइटल जीता गया, जिसको हम लोग WPL के नाम से जानते हैं। अभी हाल ही में IPL का शुभ आरंभ हो चुका है, जिसे हम लोग इंडियन प्रीमियर लीग के नाम से जानते हैं। उसी तरीके से WPL को भी स्टार्ट किया गया। विमेंस प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किसके द्वारा जीता गया, तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के द्वारा इस खिताब को जीता गया। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में कि इसकी कौन सी एडिशन थी, तो इसकी सेकेंड एडिशन थी। दूसरा सीरीज जो कि 23 फरवरी 2024 को शुरू हुआ था, और जिसमें पिछले साल के फाइनलिस्ट मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल के बीच पहला मैच खेला गया था। तो आपको ये भी पॉइंट्स याद रखना होगा कि जो सबसे पहले मैच खेले गए थे वो मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच पहला मैच हुआ था, और ये सेकंड एडिशन है विमेंस प्रीमियर लीग 2024 का, जिसका शुभ आरंभ 23 फरवरी 2024 को हुआ। और फाइनलिस्ट टीम कौन बनी, फाइनल टीम, तो RCB बनी है, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। हाल ही में मिशन पाम ऑयल के तहत देश का पहला ऑयल पाम प्रसंस्करण संयंत्र को कहाँ शुरू किया गया, तो राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश हमारे इंडिया का पहला कंट्री बना है जिन्होंने ऑयल पाम प्रोसेसिंग प्लांट को इस्टेब्लिश की गई। वहां पे कंपनी को बैठाया गया अंडर किसके तहत, तो मिशन पाम ऑयल के तहत वहां पे पाम प्रोसेसिंग प्लांट को इस्टेब्लिश किया गया, और ये हमारे कंट्री का पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग प्लांट को इस्टेब्लिश किया गया अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। चुनाव आयोग ने हाल ही में मिशन 414 कहां से शुरू किया है, तो राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से हाल ही में इलेक्शन कमीशन के द्वारा मिशन 414 को लॉन्च किया गया। तो जानते हैं ये मिशन 414 का क्या मतलब है, तो मिशन 414 का मतलब है कि हिमाचल प्रदेश में 414 लोकेशन पे वोटर को इस्टेब्लिश किया जाएगा, ताकि वोटर्स आकर वोट दे। और पिछले साल इसकी जो रेशियो थी वो 60% थी, अब इसको बढ़ाकर 414 मिशन लाया गया, ताकि इस इलेक्शन कमीशन के दौरान हाल ही में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें वोट को लेकर बढ़ोतरी की जाए। और यही मिशन 414 इलेक्शन कमीशन का अभियान चलाया गया, जो सबसे पहला शुरुआत हिमाचल प्रदेश में किया गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। स्विस संगठन IQ एयर की वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी बनी है, तो राइट आंसर होगा नई दिल्ली। अकॉर्डिंग टू द एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 के आंकड़े के अनुसार एयर क्वालिटी रिपोर्ट को जारी की गई किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, तो स्विस संगठन IQ एयर के द्वारा ये रिपोर्ट में देखा गया कि हमारा इंडिया का जो कैपिटल सिटी है, जिसे हम लोग न्यू दिल्ली के नाम से जानते हैं, ये न्यू दिल्ली पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड कैपिटल के रूप में उभरी है। तो ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आते हैं। तो स्विस ऑर्गेनाइजेशन IQ एयर के द्वारा कौन सी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये पता लगाई जाती है कि मोस्ट पॉल्यूटेड है, तो एयर क्वालिटी रिपोर्ट जारी की गई, जो 2023 के अकॉर्डिंग ये डाटा को पेश किया गया कि नई दिल्ली मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल इन द वर्ल्ड में सामने निखर कर आई है। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। हाल ही में चर्चा में रहे चक्रवात मेगन का संबंध किससे है, तो राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। आपको ये पॉइंट्स यहाँ पे याद रखना होगा कि साइक्लोन मेगन किससे संबंधित रखता है, तो डायरेक्ट आंसर आपको याद रखना होगा कि ऑस्ट्रेलिया से संबंधित रखता है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट यही क्वेश्चंस आते हैं कि अगर क्वेश्चंस ये आते हैं कि साइक्लोन मेगन किससे रिलेटेड रखता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। हाल ही में किस बैंक ने पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की है? तो राइट आंसर होगा यस बैंक। यस बैंक के द्वारा हाल ही में पार्टनरशिप किया गया इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन फॉर द पेरिस ओलंपिक। अब हाल ही में पेरिस ओलंपिक होने वाली है, तो पेरिस ओलंपिक के दौरान कौन सा बैंक जो पार्टनरशिप के रूप में उभरा है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के तहत, तो आपको ये भी पॉइंट्स याद रखना होगा कि ये यस बैंक ही है जो हाल ही में पार्टनर के रूप में वर्क करेगी फॉर द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के लिए फॉर द पेरिस ओलंपिक के साथ। तो ये भी पॉइंट्स को याद रखना होगा। तो चलते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। हाल ही में पर्यटन के लिए कश्मीर में जमीन खरीदने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र बना है पहला जिन्होंने कश्मीर में जमीन खरीदा है। वो भी किस पर्पस के लिए? तो फॉर द पर्पस ऑफ टूरिज्म पर्पस के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा वहां पे जमीन खरीदी गई, लैंड को परचेज किया गया ताकि महाराष्ट्र के लोग वहां पे ट्रैवलिंग कर सके, तो उनको ये सारी सुविधाएं प्राप्त हो सके। इसी के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कश्मीर में अपने टूरिज्म को बढ़ाने के लिए वहां पे लैंड को परचेज किया है और ये पहला स्टेट बन के उभरा है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। हाल ही में ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो राइट आंसर होगा मौसमी चक्रवर्ती। मौसमी चक्रवर्ती को हाल ही में अपॉइंट किया गया है एज अ डायरेक्टर के रूप में, डायरेक्टर जनरल के रूप में ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। ऑल इंडिया रेडियो के अनुसार आपको ये भी पॉइंट्स याद रखने होंगे क्योंकि अपॉइंटेड से डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं कि ऑल इंडिया रेडियो के हाल ही में डायरेक्टर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो मौसमी चक्रवर्ती को। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। गगनयान दल के लिए विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा हाल ही में कौन सा ऐप पोर्टल विकसित किया गया? तो राइट आंसर होगा सखी ऐप। सखी ऐप को हाल ही में लॉन्च किया गया बाय विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर फॉर द गगनयान क्रू के लिए। गगनयान मिशन लाया गया है कि 2025 तक हम लोग गगनयान मिशन को अचीव करेंगे, जिसमें पूरी तरीके से फोकस ये है कि गगनयान मिशन के तहत 3 क्रू मेंबर को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा और उसे वहां से पूरी तरीके से सेफली वापस पृथ्वी पर लैंड करवाई जाएगी। इसी के तहत इसरो के द्वारा सखी ऐप को इंस्टॉल किया गया, सखी ऐप को डेवलप किया गया बाय द विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के द्वारा, ताकि वो जो जाने वाले गगनयान के क्रू मेंबर है उनको सारी सुविधाएं इस ऐप के माध्यम से प्राप्त की जाए और सारी जानकारी को डेवलप की जाए, सारी जानकारी को लिया जाए। तो आपको ये भी पॉइंट्स याद रखना होगा कि हाल ही में गगनयान क्रू के लिए विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के द्वारा कौन से ऐप को डेवलप किया गया? तो राइट आंसर होगा सखी ऐप। चलते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। हाल ही में जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो राइट आंसर होगा 126वां स्थान प्राप्त हुआ है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार, जो पिछले साल भी 126 थी। इस साल कोई भी चेंजमेंट नहीं हुआ, कोई भी बदलाव नहीं हुआ। वो पिछले साल भी 126 थी और इस साल भी 126 है, जो कि बहुत शर्मनाक वाली बात है कि हमारा इंडिया का जो ग्रोथ रेट है और वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है उसके मामले में हम लोग अभी भी बहुत पीछे हैं, जो कि 126वें नंबर पर है। आपको यहाँ पे ये भी पॉइंट्स याद रखना होगा कि फर्स्ट पोजीशन पे कौन है? तो फर्स्ट पोजीशन पे फिनलैंड। फिनलैंड कंट्री है जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के मामले में सबसे टॉप पर है। वहाँ के हर एक लोग खुशहाली तरीके से जिंदगी को व्यतीत करते हैं, जबकि इंडिया का रैंक कितना है? तो 126। और सबसे लास्ट में कौन है? तो अफगानिस्तान, जिसमें हाल ही ने 2019 में तालिबान का कब्जा होने के बाद ये अफगानिस्तान वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में सबसे लास्ट पर खिसक कर नीचे चला आया। तो आपको ये सारे फैक्ट्स को याद रखकर चलना होगा। तो चलते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। हाल ही में बांधों, नहरों में पानी की वास्तविक समय की जानकारी के लिए पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो राइट आंसर होगा राजस्थान। राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा ये पहल लिया गया कि उन्होंने पूरे इंडिया में पहला राज्य के मामले में बाहर निकल कर आई है। उन्होंने अपना एक पोर्टल को लॉन्च किया है, जिस पोर्टल का माध्यम क्या है कि ये रियल टाइम इंफॉर्मेशन बताएगा, पानी की स्थिति को दर्शाएगा कि बांधों में, जिसे हम लोग डैम्स कहते हैं, कैनाल्स, नहरों में कितनी पानी की लेवल है। इससे फ्लड की संभावनाएं और ड्राउट, सुखाड़ की संभावनाएं को रोका जा सकता है। तो ये पहल राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया और एक पोर्टल को लॉन्च किया गया। उस पोर्टल का नाम है रियल टाइम इंफॉर्मेशन ऑन वाटर को लेकर, जिसमें डैम्स और कैनाल्स में कितने पानी है ये सारे डिटेल में उस पोर्टल के माध्यम से बताया जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की ओर।
प्रत्येक वर्ष विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर होगा 21 मार्च। वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे सेलिब्रेटेड किया जाता है प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट पॉइंट्स को भी याद रखना होगा कि वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे, जिसे हम लोग वानिकी दिवस के नाम से भी जानते हैं, इसे 21 मार्च को सेलिब्रेट किया गया। क्वेश्चन नंबर 22, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर होगा 22 मार्च। हम लोग हर वर्ष 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं। तो आखिर बिहार दिवस मनाने के पीछे क्या रीजन है, किस तरीके से बिहार सेपरेट हुआ, तो जानते हैं एक पॉइंट्स के माध्यम से। 1912 की बात है, जब उस दिन, आज ही के दिन, यानी कि 22 मार्च के दिन ही बिहार और उड़ीसा को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग राज्य के रूप में अलग कर दिया गया था। और इसी के शुभ अवसर पर हम लोग अपना बिहार दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, यानी कि 22 मार्च 1912 को बिहार और उड़ीसा को बंगाल के प्रेसिडेंसी से अलग कर कर इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और बिहार राज्य एक उभर कर निखरा, जिसे हम लोग बिहार डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं हर वर्ष 22 मार्च 1912 को ये घटना हुई थी। और आपको ये भी पॉइंट्स याद रखना होगा कि हम लोग हर वर्ष 22 मार्च को ही बिहार दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर, हाल ही में एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर होगा इसरो। इसरो को सम्मानित किया गया उनके बहुत ही आधुनिक कार्य को लेकर, जो गगनयान 3 मिशन था, जिसको हाल ही में सॉफ्ट लैंडिंग करवाई गई मून के साउथ पोल पर। इसी के उपलब्धियों के वजह से इंडिया के इसरो कंपनी को, इसरो ऑर्गेनाइजेशन को हाल ही में एविएशन वीक लॉरियट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो जानते हैं इसरो का फुल फॉर्म क्या है? तो इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसको हाल ही में एविएशन वीक लॉरियट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। रीजन क्या था कि गगनयान मिशन 3 मिशन के तहत इनको एविएशन वीक लॉरियट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर, कहाँ खेला जाएगा आईपीएल 2024 का पहला मैच? 2024 का पहला मैच खेला गया चेन्नई में। चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में पहला मैच खेला गया। चेन्नई सुपर किंग्स और आरसीबी के बीच खेला गया ये पहला मैच, जो कि चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला गया। आईपीएल 2024 का पहला मैच। ये कौन सा एडिशन चल रहा था? तो 17th एडिशन चल रहे थे। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइज। वीडियो को ज़्यादा हो सके तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि और भी कंटेंट आपके पास पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।